शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखा था, मनोविज्ञान का अर्थ देखा था, उसका अधिगम से संबंध देखा था, उसके अंदर अधिगम के कुछ सिद्धांतों को हमने देखा था, मंद बुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, स्पेशल चाइल्ड, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट, रुचि। इस तरह बार बार जब आपको टॉपिक करवाया गया था तो आपको बताया गया था कि बालक रुचि किस तरह ले, रुचि क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, उसका मीनिंग देखेंगे हम, और उसके क्या क्या फैक्टर हैं उन चीजों को देखेंगे, और किस तरह इनको इंक्रीज किया जा सकता है, उस टॉपिक के बारे में आज हम देखते हैं। टॉपिक है हमारा रुचि, इंटरेस्ट। तो मानव जीवन में रुचि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है सीखने में, मतलब लर्निंग के अंदर, काम करने में, किसी भी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए व्यक्ति को उसके भीतर उस कार्य के प्रति आकर्षण और आनंद की भावना का होना आवश्यक है। मतलब किसी चीज के प्रति आकर्षण होना, किसी चीज के प्रति आनंद आना, वो सारी चीजें रुचि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है? तो सीखना, काम करना और किसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से व्यक्ति जब उसके प्रति आकर्षण क्रिएट करता है और आनंद की भावना का महसूस करता है, तो उसे हम रुचि कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके द्वारा हमें इंटरेस्ट आए, हमारी जो अंतर्मन है वो खुश रहे, हमारी जो भावना है वो इस तरह आनंद का अनुभव करे, तो वो रुचि कहलाएगी। मतलब किसी चीज में अगर हमें आनंद आ रहा है तो हम वो बहुत शौक से चीजों को सीखेंगे, और वही एक रुचि टर्म हम दे देते हैं उसके लिए। यही आकर्षण और लगाव, ये जो आकर्षण है, किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन होना, किसी चीज को देखकर आनंद की अनुभूति होना, ये सारी की सारी रुचि कहलाती है। यदि विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं होगी तो वह किसी भी विषय को गहराई से नहीं सीख पाएगा। अगर किसी विषय के प्रति उसे इंटरेस्ट आ रहा है, किसी चीज के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, किसी चीज को देखकर उसे आनंद का अनुभव हो रहा है, तो वो रुचि है। मतलब उस चीज के अंदर बच्चा रुचि ले रहा है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में बच्चा जब आनंद लेने लग जाएगा तो वो उसको अच्छी से गहराई से समझेगा, तो वो कहलाती है रुचि। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में रुचि को सीखने की प्रेरणा का आधार माना है। हमने अभी प्रेरणा टॉपिक किया था, प्रेरणा जिसको आप बोलते हो, इसके सिद्धांत अभी आगे डिटेल से अपन करेंगे। तो ये टॉपिक किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि एक रुचि शब्द बार बार प्रयोग किया था, कि किसी भी चीज को मोटिवेट करने के लिए उसके अंदर आनंद आना चाहिए, तभी आप उस चीज से मोटिवेट हुए हो, तभी आप इंस्पायर हुए उस चीज से। तो अगर आपको आनंद आने लग गया वहां पर, अगर आपको वहां से सेटिस्फेक्शन मिलने लग गया, यदि आप उस सब्जेक्ट के प्रति, उस चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज पढ़नी है, हाँ मेरे लिए ये चीज काम की है, तो आप अभिप्रेरित हो जाओगे। तो अभिप्रेरणा के लिए रुचि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी व्यक्ति का किसी विशेष वस्तु, किसी कार्य या किसी गतिविधि के प्रति विशेष आकर्षण, जिज्ञासा और उत्साह। देखो, वही बार बार आ रहा है, किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन होना, उस चीज के प्रति क्वेरी होना, और उस चीज को देखकर उत्साह मन के अंदर आना, वो रुचि के अंदर आएगा। अगर कोई चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन है तो आप उसे और जानने की कोशिश करोगे, आपके अंदर उत्साह आएगा, उस चीज को जानने की ललक आपके अंदर पैदा होगी, तो वो सारी की सारी रुचि के अंदर आती है। ये जो टर्म्स हैं, ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो बताती हैं कि हमें उस चीज के अंदर इंटरेस्ट है। और बच्चे जब पढ़ते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट उन्हें नीरस वाला लगता है, उन्हें बोरियत देता है, तो उस सब्जेक्ट के प्रति टीचर की ड्यूटी बनती है कि ऐसे कौन से मेथड यूज करें जिसके प्रति व्यक्ति उत्साहित हो पाए, उस सब्जेक्ट को पकड़ करने की कोशिश करे, उस सब्जेक्ट के प्रति क्वेरी उसके अंदर आने लग जाए, जिज्ञासा उत्पन्न हो। ये तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर किसी कार्य की गतिविधि के प्रति आकर्षण होगा, फिर जिज्ञासा क्रिएट होगी और उत्साह। ये सारी तीनों चीजें फैक्टर आती हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी रुचि। और जब कोई कार्य व्यक्ति को सुखद लगता है, सुखद मतलब उसके अंदर उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, संतोषजनक लगता है, उसको वहां से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तब उसमें रुचि उत्पन्न होती है। जब कोई काम हमें आनंद दे रहा है, जब कोई कार्य हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब हमारी उसके प्रति रुचि है, हम उस काम के प्रति रुचि रख रहे हैं। तो रुचि का सीधा सीधा मीनिंग रहता है हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से। मतलब जिस काम को करने में हमें आनंद मिले, हमें सुखद अनुभूति हो, जिस काम को करने में हमें सेटिस्फेक्शन मिले, जो हमारे अंदर एक क्वेरी उत्पन्न करे, वो सारी की सारी रुचि के अंतर्गत आ जाती है। तो रुचि इस तरह कह सकते हैं एक मानसिक अनुभूति है, शारीरिक अनुभूति। रुचि दिखाई नहीं देगी,
रुचि सिर्फ हम फ़ील कर सकते हैं। हमारे अंदर का इमोशन है वो कि किसी काम को देखने में, किसी काम को करने में, किसी विषय के प्रति हमें अट्रैक्शन हो रहा है, हम उसके प्रति क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं, हमें उसको पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो वो सारी की सारी रुचि के अंतर्गत आएँगी। सरल शब्दों में कहें तो रुचि वह मानसिक अवस्था है। देखो मैंने कहा ना कि मेंटली है वो चीज़, वो मेंटल लेवल है हमारा। तो मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को किसी कार्य को करने में करते समय आनंद मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, उत्साह का अनुभव करता है, तो वह कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है। किसी काम को करने में जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो हम उस काम को और उत्साह से करते हैं। आनंद आएगा, सैटिस्फैक्शन मिलेगा तो उत्साह नॉर्मली ही क्रिएट हो जाएगा, तो जिज्ञासा नॉर्मली ही क्रिएट हो जाएगी। हमारी जो क्वेरी है वो अपने आप उस चीज़ के प्रति बढ़ेगी। हम उसको और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है वो? कैसे है? क्यों है? अब जब ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक जो है ना हमारे कैसे है, क्यों करेगा ये चीज़, तो जब ये हमारे माइंड में स्ट्राइक करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब उस चीज़ के अंदर हमें इंटरेस्ट है। हम वहाँ पर अपना जो क्वेरी का जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको जानना चाहते हैं कि वो चीज़ ऐसी क्यों है। और जब हमारे मन में किसी चीज़ को जानने की इच्छा हो जाती है, तो इसका मतलब हम वहाँ पर रुचि ले रहे हैं। हम वहाँ पर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, हम वहाँ पर सैटिस्फैक्शन मिल रहा है हमें। वो चीज़ें हमें सुखद अनुभव दे रही हैं। इसकी वजह से उस चीज़ों के प्रति हमारे माइंड में क्वेरी आती है। अब कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो बोर करता है हमें, लेकिन उसको इस मेथड से पढ़ाया कि अब उस सब्जेक्ट को जानने की हमारे अंदर इच्छा होती है। कोई टॉपिक इस तरह का है, हमने वो देखा, वो हमें अच्छा लगने लगा, हम धीरे-धीरे उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगे। अब उसको जानने की इच्छा होती है कि ये चीज़ ऐसे क्यों है? जैसे साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है, टीचर ने बता दिया और काफ़ी अच्छे मेथड से बताया, अब जानने की कोशिश रहेगी कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई? इसके पीछे कौन था? इसका क्या रीज़न था? जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, विषयों से किसी भी, जैसे अब कोई एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कोई, किसी राजा के बारे में टीचर ने इतने इंटरेस्टिंग मेथड से बताया, अब जानने की इच्छा होगी बच्चे के अंदर कि उस राजा का जन्म कैसे हुआ, उसने क्या-क्या स्ट्रगल फेस किया, उसने कौन-कौन सी वॉर की, उसके अंदर कौन-कौन से युद्ध हुए, उसने किन शस्त्रों का प्रयोग किया, उसका महल कैसा है, उसकी रानियाँ कैसी हैं, वो पूरी चीज़ को जानने की कोशिश करेगा। और जब वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा, मतलब क्या है कि वहाँ से उसको आनंद मिल रहा है, वहाँ उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वो उसको सैटिस्फैक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से बच्चा उसके अंदर धीरे-धीरे रुचि लेने लग गया। तो रुचि एक तरह की मानसिक अवस्था है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ़ हम फ़ील कर सकते हैं, वो हमें महसूस होगी। और उस महसूस होने के बाद में हम वहाँ पर क्वेरी क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और पता चलेगा कि हाँ, हमारा इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है। तो कुछ परिभाषाएँ दी हैं। गेट्स ने परिभाषा दी है कि रुचि किसी व्यक्ति की किसी गतिविधि में सक्रिय भागीदारी की तत्परता है। मतलब हम एक्टिव हैं उस चीज़ को करने के लिए, तैयार है। तत्परता का नियम आपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा था। किसी चीज़ को हम करने को तब तैयार होंगे जब हमें अनुभूति हो रही है, सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, जब हमें ऐसी अनुभूति हो रही है जिससे हमें आनंद मिल रहा है। तो हम गेट्स सीधी-सीधी बात में कहते हैं कि कोई गतिविधि है, जब हम उसमें एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाएँ, तो इट्स मीन हमारी उस सब्जेक्ट में रुचि है। आप किसी काम को करने के लिए कब तैयार होगे? जब आपको उनसे संतोष मिलेगा। जब आप वहाँ से सैटिस्फाइड हो रहे हो, तभी उस काम करने तैयार हो रहे हो। अगर किसी चीज़ से आपको सैटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है, तो क्या आप उस काम को करोगे? नहीं करेंगे। हम उस काम को छोड़ देंगे, डिनाई कर देंगे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है उस काम को करने की। जब हमें चीज़ों से सैटिस्फैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, तब हम उन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और वो जो स्टेप आगे बढ़ाना, वही हमारी रुचि को दर्शाता है। फ्रंट रो ने इसकी डेफिनेशन दी है कि रुचि वह प्रेरणा शक्ति है, देखो वह इंस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन की पावर है जो व्यक्ति को किसी विशेष कार्य की ओर आकर्षित करती है और उसमें आनंद का अनुभव करती है। देखो अट्रैक्शन होना, सेटिस्फेक्शन होना, क्वेरी होना रुचि के मेन फैक्टर हैं। तो सीधी सीधी बात हम कह सकते हैं, अगर किसी चीज के प्रति हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब वहां पर हमारी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। किसी चीज से हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, मतलब वहां हमारी जिज्ञासा है, हमारे अंदर क्वेरी आ रही है कि ये चीजें हमें खुशी देती है, तो और खुशी मैं किस तरह क्रिएट करूं, मैं और चीजें कैसे प्राप्त कर सकूं इसके बारे में। वो क्वेरी, वो जिज्ञासा ही रुचि है। किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होना। अब कोई सब्जेक्ट बोर कर रहा है और अचानक से आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, तो मतलब उस सब्जेक्ट में टीचर ने कुछ ऐसे मेथड अपनाए जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट आपको अपनी ओर खींच रहा है, आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आपको अपनी ओर अट्रैक्शन दे रहा है।
तो वो चीज़ें सारी की सारी रुचि में आएँगी। जब कोई चीज़ हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाती है, कोई चीज़ हम उस चीज़ को देखकर हमारे अंदर क्वेरी उत्पन्न होने लग जाती है, जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाती है, तो इट्स मीन उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, उस विषय में हमें रुचि आ रही है और हमारा जो मेंटल लेवल है वो सैटिस्फैक्शन की नीड करने लग जाता है कि मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चल जाए जिससे मेरा जो सैटिस्फैक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। वुडवर्थ भी इसके संबंध में बताते हैं कि रुचि किसी गतिविधि के प्रति लगाव, देखो उसके प्रति प्रेम, लगाव और उस गतिविधि को करने के लिए प्रवृत्ति है, मतलब उस गतिविधि को करने के लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए हम तैयार हैं, तो वो कहलाती है रुचि। जेम्स ट्रेवर ने भी इसके बारे में कहा है कि रुचि किसी विषय के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण है। देखो मेंटल लेवल ही काम करेगा रुचि के अंदर, मानसिक रूप से ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब वो रुचि है। एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन ही रुचि है जिसके द्वारा ये मानसिक रूप में है, कभी भी शारीरिक रूप में ऐसे दिखाई नहीं देती। वो हमारे बोलने पर पता चलेगा कि हम उसके प्रति अट्रैक्ट हैं, हमारा उसके प्रति जिज्ञासा है, हमारा उसके प्रति हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हमारे बोलने पर शो होगा, लेकिन ये एक मानसिक अनुभूति है। तो इसीलिए जेम्स ट्रेवर ने सीधा सीधा कहा है कि ये एक मनोवैज्ञानिक अट्रैक्शन है, एक साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन है, जो व्यक्ति को उस विषय की ओर क्रियाशील बनाता है, तब वो उस विषय के प्रति, वो उस टॉपिक के प्रति, वो उस पर्सन के प्रति, वो उस सब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट होता है। एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन है, मतलब मानसिक रूप से हम उस चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके द्वारा उस अट्रैक्शन के कारण हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, उस अट्रैक्शन के कारण हमारे अंदर क्वेरी उत्पन्न हो रही है, उस अट्रैक्शन के कारण हमें सेटिस्फेक्शन लेने की नीड उत्पन्न हो रही है, तो वो है हमारी रुचि। रुचि वह मानसिक अवस्था है, देखो मानसिक अवस्था, इस बात को ध्यान रखना, शारीरिक नहीं है ये। रुचि हमेशा मेंटल लेवल पर काम करेगी, ये एक मानसिक अवस्था, एक मेंटल स्टेज है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करते समय आनंद की अनुभूति करवाता है, जिज्ञासा की अनुभूति करवाता है और संतोष का, सेटिस्फेक्शन का अनुभव कराता है, और उसके करने के लिए वो तैयार हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर किसी टॉपिक को लेकर जिज्ञासा आ रही है, किसी विषय को लेकर, किसी पर्सन को लेकर जिज्ञासा आ रही है, इट्स मीन वो उससे अट्रैक्ट है, और अट्रैक्शन के बाद उसके अंदर वो क्वेरी आ रही है कि मैं किस तरह इसके बारे में सब कुछ जान पाऊं, और जैसे ही क्वेरी उसकी शांत हुई तो वहां से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जैसे जैसे क्वेरी शांत होती है, उन चीजों के बारे में पता चलता है, तो उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, उसे एक संतोष का अनुभव होता है, उसे एक सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है इंटरेस्ट, ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है रुचि। देखो रुचि नॉर्मल कहें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आज आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो कोई भी आप चीज बताओगे तो उसके प्रति आपका इंटरेस्ट है, तो इट्स मीन आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो, आप उसके प्रति जानने की कोशिश करते हो, आपको उस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो शब्द दिए हैं साइकोलॉजी ने कि रुचि क्या है, जहां से आकर्षण पैदा हो, आकर्षण के बाद जिज्ञासा उत्पन्न हो, जिज्ञासा से सेटिस्फेक्शन, संतोष का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, तो वह रुचि कहलाती है। रुचि सभी को पता था कि क्या चीज होती है, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं थे, तो साइकोलॉजी ने एक शब्द दिए कि रुचि क्या है। रुचि वो कंडीशन है, वो मेंटल कंडीशन है, वो मानसिक अवस्था है, वो मेंटल स्टेज है जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर सबसे पहले आकर्षण क्रिएट होता है, उस चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उस विषय के प्रति, उस टॉपिक के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद हमारे अंदर क्वेरी उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद हम उन चीजों को जैसे जैसे जानते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है, संतोष मिलता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये होती है रुचि। क्लियर है? रुचि की विशेषताएं देखो, सबसे पहला आपको विशेषताएं, वो जो डेफिनेशन बताई है उससे विशेषताएं अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ये एक मानसिक अवस्था है, क्यों? क्योंकि ये मन और भावनाओं की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये एक मेंटल लेवल है, हमारा एक मेंटल स्टेज है, हम उसको मानसिक रूप से महसूस कर सकते हैं। अब आनंद आपको अनुभव हो रहा है तो वो आपको हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको जिस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको जिस चीज से आनंद अनुभव होता है वो दूसरे को भी हो, हर किसी का मेंटल लेवल अलग अलग। तो जो रुचि है एक तरह की मानसिक अवस्था है, एक मानसिक आनंद है जो हम अंदर अपने आप फील करते हैं। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है, तो जिसके अंदर जरूरी मेरा जिस सब्जेक्ट के अंदर या जिस टॉपिक के अंदर या जिस भी चीज के अंदर इंटरेस्ट है वो आपका होगा नहीं,
ज़रूरी नहीं है। तो मेरा सैटिस्फैक्शन अलग लेवल का है, आपका सैटिस्फैक्शन अलग लेवल का है। तो ये एक तरह की एक मानसिक अवस्था है। आकर्षण का भाव इसके अंदर होता है। इसमें अट्रैक्शन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, जिस चीज़ से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जिस चीज़ के प्रति आप आकर्षित हो रहे हो, वहीं पर इंटरेस्ट आएगा। जिस चीज़ के प्रति आप अट्रैक्शन आपका नहीं है, तो वहाँ आपका इंटरेस्ट आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक मानसिक अनुभूति है। तो इसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति विशेष आकर्षण महसूस करता है, सक्रियता उत्पन्न करती है। देखो, एक्टिव आप उसी चीज के प्रति रहोगे जहां पर इंटरेस्ट आ रहा है आपको। अब इंटरेस्ट आएगा तो उन चीज को देखते ही, उस चीज को टॉपिक के आते ही आप एक्टिव हो जाओगे, मेंटली एक्टिव हो जाओगे। तो रुचि व्यक्ति के कार्य के प्रति प्रेरित कर उसे एक्टिव बनाती है। सुखद अनुभव, अब सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर किसी चीज से दुखद अनुभव मिले, हमें पेन मिले, दर्द मिले, तो क्या उन चीजों को हम करेंगे? आज एक लाइट का तार है, उस एक तार को प्लग के अंदर लगाओ, दूसरे को अपने आप हाथ में पकड़ो, वो करंट देगा आपको। बटन ऑन कर दिया आपने, अब वो करंट दे रहा है आपको। क्या दोबारा उसे दोहराओगे आप? नहीं दोहराएंगे। क्यों? हमारे को वहां से दुखद अनुभव मिला, वो चीज हमें पेन दी, तो हम वैसे ही उसको लर्निंग प्रोसेस को देख लिया। अब आपको क्या इंटरेस्ट आएगा क्या करंट बार बार लेने में? नहीं आएगा हमें इंटरेस्ट। हमारे को इंटरेस्ट उस चीज में आएगा जो चीज हमें सुखद अनुभव देती, जो चीज हमें सेटिस्फाइड करती है, जो हमें आनंद की अनुभूति देती है। अभी किसी चीज को देखकर, किसी चीज को पढ़कर आपको खुशी मिलती है, तो वो चीज आप बार बार रिपीट करोगे और अपने जीवन के अंदर उससे रिलेटेड जो क्वेरी है उसको शांत करने की कोशिश करोगे। व्यक्तिगत अंतर देखो, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रुचियां होती है। ये अभी बताया कि जैसे मुझे अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है, मैं उस चीज के प्रति अट्रैक्ट होंगी और उसके प्रति जो क्वेरी है अपनी शांत करूंगी कि ये चीज ऐसे क्यों है, कैसे हुई, और उस चीज को शांत करके मैं सेटिस्फाइड होंगी। तो हर किसी पर्सन की अलग अलग होती है। आज मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है आपको भी सेम हो। तो वो चीजें अलग अलग होती हैं, तो वे व्यक्तिगत अनुभव है, ध्यान रखना। रुचि हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी की रुचि अलग अलग चीजों के अंदर होती है। सीखी जा सकती है रुचि, देखो जन्मजात नहीं होती, ये अनुभव और वातावरण से ही विकसित होती है। जन्मजात ऐसे नहीं कि बच्चा जन्मते ही किसी चीज में रुचि लेगा, ऐसा नहीं होता। बच्चा वातावरण के अकॉर्डिंग ही चीजों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है। जैसा उसका वातावरण होगा, जैसा उसका एक्सपीरियंस रहेगा, वैसी ही चीजों के अंदर वो बालक इंटरेस्ट लेगा। अस्थाई और स्थाई दोनों होती है। देखो, कुछ रुचियां अस्थाई होती हैं, किसी चीज में आज इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीता, आप उस चीज से थोड़ा सा दूर हो गए और आपको वो चीज धीरे धीरे पसंद नहीं आ रही। तो जरूरी नहीं है कि बचपन में जिन चीजों को आप पसंद करते थे, आज भी उन्हीं चीजों को पसंद करते हो। ये स्थाई और अस्थाई दोनों। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम जन्म से, जैसे जन्म हुआ उसके बाद थोड़े बड़े हुए, वातावरण के अंदर घुले मिले, और उस टाइम जो चीजें पसंद थी वो चीजें आज भी हमें पसंद है। तो कुछ स्थाई होती है रुचि, और कुछ अस्थाई भी होती हैं। कुछ चीज़ों को हम डिनाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हमें वो चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती, उस टाइम अच्छी लगती थी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में परमानेंट हम स्थायी कर लेते हैं, उनके प्रति इंटरेस्ट हमारा आना ही आना है। तो वो चीज़ें स्थायी और अस्थायी दोनों रूप में होती हैं। रुचि के टाइप देखते हैं अपने। देखो, व्यावसायिक रुचि बोलते, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल बेस के ऊपर कर रहे हैं तो हमें इसके टाइप पढ़ने जरूरी है। देखो, व्यावसायिक रुचि मतलब आप किसी प्रोफेशन के अंदर, पेशे के प्रति आपका लगाव है, कोई ऐसा प्रोफेशन है जो आपको शुरू से ही अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, आप वहां के प्रति थोड़ा सा लगाव रखते हो, आपको वहां की चीजें जानने की ज्यादा क्वेरी रहती है। वो रहते, जैसे टीचर बनना चाहते हो तो छोटे होते ही ऐसे लगे हो कि हमने टीचर बना, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की रुचि। तो छोटे बच्चों से पूछा जाता है ना कि आप क्या बनोगे, तो बच्चे जिस लाइन के अंदर इंटरेस्ट रहता है ना बच्चों का उस टाइम पीरियड में, तो वो बच्चे कहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने ये बनना है, हमने इंजीनियर बनना है। तो वो इंटरेस्ट, अब वो जो डॉक्टर बनना है तो बालक उसी की ओर जाएगा और स्टडी वहां से करेगा, अगर वो स्थायी रुचि है तो। अगर अस्थायी है तो हर महीने बाद बच्चे का एम चेंज हो रहा है, नहीं मैंने आज डॉक्टर बनना है, फिर कुछ और चीज देखी, नहीं मैंने आज एस्ट्रोनॉट बनना है, नहीं कुछ और चीज देखी, नहीं मैंने टीचर बनना है। तो वो अस्थायी है, तो थोड़े टाइम तक उसमें इंटरेस्ट रखेगा, बाद में वापस वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर स्थायी रुचि है तो वो व्यवसायिक रुचि के अंदर वो फिक्स करेगा और उस टाइम पीरियड के बाद उसी प्रोफेशन को लेकर वो काम करने लग जाएगा, और वहां से क्वेरी उसकी होगी, और क्वेरी के बाद जैसे जैसे वो चीजों को जानने लग जाएगा और उस पेशे के अंदर स्थायी हो गया, तो उसे सेटिस्फेक्शन, जिसे बोलते हैं आनंद की अनुभूति, उसे प्राप्त हो जाएगी। बौद्धिक रुचि, जैसे ज्ञान प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने की रुचि होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन इस तरह के होते हैं कि समस्या समाधान का जो स्किल होता है ना उनके अंदर एक जरूरत से ज्यादा होता है, बौद्धिक रुचि उनमें ज्यादा होती है कि कोई प्रॉब्लम आए और हम उसका सोल्यूशन करें।
कुछ ऐसी प्रवृत्तियों के भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि बना बनाया हमें सोल्यूशन मिल जाए और हम उस चीज से, जैसे पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं तो हम भी वैसे ही कर लेंगे, कुछ नया नहीं करना हमने इन्वेंशन। और कुछ की बौद्धिक रुचि इस तरह की होती है कि कुछ नया इन्वेंट करना है हमने, पुराने पर नहीं चलना, कुछ ना कुछ नया आना चाहिए इसके अंदर। तो ज्ञान प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने की इच्छा, जैसे विज्ञान, गणित और शोध, शोध मतलब एक्सपेरिमेंट करने की। सामाजिक रुचि की बात करें, किसी को समाज सेवा पसंद होता है, कुछ सेल्फ कॉर्नर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि स्वयं से ही संगठन में काम करते हैं, कुछ सिर्फ अपना ही सोचते हैं, उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये भी अलग अलग टाइप की रुचि होती है, क्योंकि आपने देखा है कि व्यक्तिगत रुचि, रुचि हमेशा व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होता है हमारा इंटरेस्ट। अब हर कोई अलग अलग होगा, व्यवसायिक रूप में भी अलग अलग सोच रखेगा, सामाजिक रूप में भी अलग अलग सोच रखेगा, बौद्धिक रूप में भी वो अलग अलग सोच रखेगा। कलात्मक रुचि, जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना अच्छी लगती है, तो हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। शारीरिक खेल रुचि, जैसे क्रिकेट किसी को पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को इंडोर गेम पसंद है, किसी को आउटडोर गेम पसंद है, किसी को योग करना पसंद है, किसी को ध्यान मेडिटेशन ये करना पसंद है। तो हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो रुचि के अंदर हम टाइप्स देख सकते हैं, व्यवसायिक रूप से रुचि अलग अलग होगी, बौद्धिक रूप से होगी, सामाजिक रूप से, कलात्मक रूप से और शारीरिक रूप से अलग अलग होती है। फिर अस्थायी रुचि, आपको बताया कि 2 टाइप की रुचि होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी रुचि, आज एक खेल खेल रहे हैं लेकिन कल वो गेम दोबारा नहीं खेलना। आज उस खेल में इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन कल नहीं आ रहा हमें। जैसे नए खेल कुछ दिनों तक खेलना, थोड़े समय के लिए उत्पन्न होने वाली रुचि जिसको बोलते हैं अस्थायी रुचि। अस्थायी रुचि कुछ टाइम के लिए उत्पन्न होती है। जैसे एक बच्चे को आपने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? तो बच्चे ने कहा मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। अभी 10 एक दिन बीते, फिर बच्चे से बात हुई, कुछ टॉपिक पर डिस्कस हो रहा, तो आप बच्चे से पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो? कि मैडम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीज़ देखी। फिर उसने कुछ ऐसा चीज़ देखा, उसको बाहर लेकर गए, उसने किसी टीचर को देखा अपना आइडियल वाले, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो थोड़े-थोड़े टाइम बाद उसकी रुचि चेंज होती है, तो जिसे हम बोलते हैं अस्थायी। अस्थायी रुचि थोड़े समय के लिए होती है। उस टाइम तो उसके अंदर इंटरेस्ट आता है लेकिन बाद में हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, डिनाय कर देते हैं। स्थायी रुचि होती है जो परमानेंट रुचि होती है। देखो, लंबे समय तक बनने वाली रुचि, जैसे साहित्य के प्रति अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, लेकिन साहित्य के अंदर आपका इंटरेस्ट रह रहा है, आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जैसे अब साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो आपने पहले पूरी स्टडी कर ली, साइकोलॉजी आपके सब्जेक्ट के रूप में वहाँ कंपटीशन में काम भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपको अच्छी लगती है तो आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर आ रहा है, वो क्वेरी अपनी शांत करते हो। तो वो चीज़ होती है अलग-अलग, किसी टॉपिक के ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट आता है, वो हमारे काम आए चाहे ना आए, किसी कंपटीशन में, एजुकेशन में हमारे काम आए चाहे ना आए, लेकिन वो चीज़ हमें अच्छी लगती है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। जैसे किसी साहित्य को पढ़ना, नॉवल एक्सेट्रा को पढ़ना, किसी सब्जेक्ट को स्पेशल पढ़ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरी को शांत करना, किसी सोसाइटी के किसी टॉपिक को अच्छे से रीड करना, उसके ऊपर शोध करना, वो पर्सनल इंटरेस्ट के रूप में होती है और वो स्थायी रुचियाँ होती हैं, जिसके प्रति वो हमारे ऐसे काम में नहीं आ रही, प्रोफ़ेशन में काम नहीं आ रही, लेकिन हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है उन चीज़ों से दूर होता है। हमें आनंद की वहाँ से अनुभूति होती है, तो वो इसके अंदर आ जाएँगी। शिक्षा में रुचि का क्या महत्व है? देखो, शिक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट रोल, सीखने के लिए, अधिगम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अभिप्रेरणा के लिए इम्पोर्टेंट। अभी किसी चीज़ को बच्चे को सिखाना है तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी बालक उस चीज़ को पढ़ेगा, और इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा तो क्या बालक उस चीज़ को पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो रुचि का एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, मोटिवेशनल प्रोसेस के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलप के अंदर, अनुशासन सिखाने के अंदर, इन सब के अंदर रुचि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, सीखने की प्रेरणा, रुचि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। गहन और स्थायी अधिगम, रुचि के द्वारा सीखी गई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ध्यान केंद्रित करती है, अगर इंटरेस्ट आएगा तो बालक का मन विचलित नहीं होगा, बालक इधर उधर डावाडोल नहीं होगा। रचनात्मकता का विकास होता है, रुचि अगर बालक को है तो वो नए नए विचार और रचनात्मकता उसके अंदर आएगी, और अनुशासन बनाए रखती है। रुचिकर कक्षा में अनुशासन स्वतः ही बना रहता है, तो मोटिवेशन के द्वारा चीजों को रुचि क्रिएट की जाती है, और रुचि के द्वारा ही चीजों को, पूरे स्कूल को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर बालकों को इंटरेस्ट आ रहा है डिसिप्लिन के अंदर, बालकों को इंटरेस्ट आ रहा है स्टडी के अंदर, बालकों को इंटरेस्ट आ रहा है एक्टिविटी करने के अंदर, बालक स्पोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं,
वो इंटरेस्ट अगर क्रिएट करके बालक अगर करेगा तो अपना 100% वो दे पाएगा। और एक जबरदस्ती बालकों को करवाना, जबरदस्ती स्टूडेंट्स को करवाना, तो वो अपना 100% वहां नहीं देते। जब इंटरेस्ट क्रिएट करके कोई भी काम करवाया जाए, रुचि उत्पन्न करके कोई भी काम करवाया जाए, तो वहां पर जो एफर्ट लगता है वो 100% एफर्ट हमें रिजल्ट में मिलता है। तो रुचि किसी भी चीज के अंदर एफर्ट लगाने के अंदर अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एफर्ट लगाने पर उन चीजों के प्रति हम अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। और अगर बिना रुचि के काम करवाया जाए तो आप सोचो कि 100% एफर्ट कभी भी नहीं मिल पाएगा। आज किसी को पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्लास में जाकर बैठ कर आ जाएगा। 100% अपना, किसी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो किताब खोल के बैठा रहेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो चीजों के अंदर अगर इंटरेस्ट क्रिएट करके चीजें करवाई जाएं तो वहां पर अपना 100% एफर्ट हमें मिलने लग जाता है। आत्मनिर्भरता का विकास होता है। देखो, स्वयं काम करना पसंद करेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे ही बालक, और शिक्षक की सहायता होती है। अब रुचि से पढ़ रहे हैं तो शिक्षक और अधिक प्रभावी ढंग से उस चीज को पढ़ा सकता है। बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं तो कोई टॉपिक चल रहा है, अगर 20 मिनट टीचर ने पढ़ाना है, लेकिन बच्चे इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उस पढ़ने के अंदर, उस मेथड के अंदर, उस टॉपिक के अंदर, तो टीचर उन चीजों को कंटिन्यू करेगा। टीचर का भी फ्लो नहीं टूटता फिर, कि टीचर भी पढ़ाता जाएगा कि हाँ बच्चे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्यों फ्लो को तोड़ना, हम और ज्यादा अच्छे से इसको पढ़ा देते हैं और कुछ ज्यादा वक्त यहाँ पर ले लेते हैं। शिक्षा को आनंदमय बनाती है। अब देखो, किसी भी पढ़ाई अब बोझ नहीं लगेगी। जब उसमें आनंद आ रहा है तो वो बोझ लगना पॉसिबल ही नहीं है। आज कोई चीज है, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो क्या आपके ऊपर बर्डन फील करेगी? नहीं, क्योंकि आपको तो उसमें आनंद मिल रहा है। बर्डन तब फील होती है जब हमें दुखद अनुभव मिले। आज वही मैंने वायर का एग्जाम्पल दिया, अब आपको कहा जाए कि वायर पकड़ना ही है आपने, वो दुखद अनुभव है, तो वो चीजें आपको डराएंगी, आपके अंदर भय, चिंता, तनाव, इन चीजों को क्रिएट करेंगी। लेकिन अगर ऐसी चीज जिससे आपको खुद को ही आनंद मिल रहा है, तो आप उन चीजों को खुशी खुशी करोगे। अब स्कूल जाने में, स्कूल जाते हो तो वहां का ऐसा एनवायरमेंट है कि वहां पर आप खुश रहते हो, आपको आनंद मिलता है, आपका इंटरेस्ट है स्कूल जाने में, तो आप खुशी खुशी स्कूल जाओगे, वहां पर रहोगे, वहां क्लासेस अटेंड करोगे, टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन करोगे, तो आपको क्योंकि आनंद मिल रहा है। लेकिन अब स्कूल के अंदर आपको बोरियत महसूस होती है, आपको डर लगता है, आपके अंदर चिंता, तनाव, ये इमोशंस क्रिएट होते हैं, तो आप स्कूल जाने से कतराओगे। ज्यादा होगा कि चलो छुट्टी ले लेते हैं, स्किप कर लेते हैं इस चीज को, तो आप वो चीजें क्रिएट करने लग जाओगे। तो रुचि किस चीज की? सबसे पहले तो आनंद को अनुभव करवाते। देखो, सीखने के अंदर रोल प्ले करती है, गहन और स्थायी अध्ययन करवाती है, ध्यान केंद्रित करवाती है, रचनात्मकता का विकास करती है, अनुशासन बनाए रखने में काम करती है, आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टीचर की हेल्प करती है, और सबसे बड़ी चीज आपको आनंद की अनुभूति करवाती है रुचि, क्योंकि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वहां से आपको आनंद मिलना ही मिलना है। शिक्षक भी आनंददायक बनेगा, बच्चे तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बच्चों ने भी उस चीज में इंटरेस्ट लेना है। और टीचर को भी पढ़ाने में आनंद आएगा कि हाँ बच्चे इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरा मेथड जो पढ़ाने का था वो सक्सेसफुल हुआ, और वहां पर मुझे भी आनंद आ रहा है। करने क्या-क्या उपाय हैं जिसके द्वारा बच्चों के अंदर रुचि हम डेवलप कर सकें? किन-किन मेथड को अपनाकर कौन-कौन से ऐसे उपाय करें जिससे बच्चे चीज़ों में इंटरेस्ट लेने? सबसे पहले तो शिक्षण विधि ऐसी हो जो इंटरेस्टेड हो। रोचक शिक्षण विधियों का, जैसे खेल का, कहानियों का, प्रयोगों का, चित्रों का, ऐसी-ऐसी स्टोरी बताकर बच्चों को लेसन पढ़ाया जाए कि बच्चे सीधा रीड आउट ना करें, किताब लेकर खड़ा कर दिया कि चलो ये लेसन पढ़ो। तो बच्चे बोर होंगे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। अभी वही लेसन एक अच्छा सा डायग्राम बनाकर समझाया गया, एक अच्छा सा चित्र बनाकर, एक अच्छी सी कहानी बनाकर बच्चों को बताया गया, तो बच्चे उस कहानी के प्रति, बच्चों में क्वेरी आएगी कि अच्छा अब क्या होगा। थोड़ा सस्पेंस से कहानी को बताया गया, तो बच्चे क्वेरी लेंगे कि अच्छा अब आगे क्या होगा, अच्छा अब ये होगा, अच्छा वो, तो बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे। तो ऐसे अगर मेथड अपनाए जाते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट सब्जेक्ट के प्रति क्रिएट हो जाता है। दूसरा, वास्तविक जीवन से संबंधित करके पढ़ाई करवाई जाए। जो भी विषय हैं उनको करंटली चीज़ों से रिलेट करके अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसमें, क्योंकि वो चीज़ें उसकी लाइफ से रिलेट करती हैं, और जब चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेट करने लग जाएँ तो स्वतः ही हमें उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है कि मार्केट में क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, राज्य में क्या हुआ, उन चीज़ों को कनेक्ट करके अगर आपका कोई लेसन इस तरह का है तो उस लेसन से करंटली जो कोई स्टोरी अगर रिलेट करती है तो उस चीज़ को उठाकर, करंटली कोई वैसी सिचुएशन आई है तो उन चीज़ों को उठाकर वहां से लाइफ से उसको जोड़ा जाए और बालकों को बताया जाए, तो बालक इंटरेस्ट लेंगे, अपना इंटरेस्ट उसके अंदर दिखाएंगे, और धीरे धीरे उनमें जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाएगी और उस विषय के प्रति वो बालक रुचि लेने लग जाएगा।
विविधतापूर्ण गतिविधियां की जाएं, जैसे कभी ऐसा नहीं कि हमेशा इस स्टोरी को पकड़कर बच्चों को पढ़ाया जाए, तो बोर हो जाएंगे बच्चे। कभी नाटक के द्वारा, कभी स्टोरी के द्वारा, कभी खेल कूद के द्वारा, कभी प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा, कभी चित्रों के द्वारा, कभी किसी और एक्टिविटी के द्वारा, आपस में बच्चों को कोऑर्डिनेशन करके किसी वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, इस तरह अगर बालकों को पढ़ाया जाए, अलग अलग गतिविधियां उसके अंदर ऐड की जाएं, तो बालक उस चीज को पढ़ने में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। सकारात्मक वातावरण और कक्षा का वातावरण हमेशा देखो, पहले भी जब हम लर्निंग प्रोसेस कर रहे थे तब भी यही देखा था कि बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है उसको स्ट्रोंग कैसे किया जाता है। तो कक्षा में सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, सहयोगपूर्ण वातावरण होगा तो बालक कोऑपरेटिव होंगे। अब कक्षा के अंदर डर का माहौल है, चिंता का माहौल है, बच्चे में तनाव रहता है, तो बालक नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि कक्षा का जो वातावरण हो वह सहयोगी और उत्साहवर्धक होना चाहिए। पुरस्कार और प्रशंसा, अच्छे कार्यों के लिए विद्यार्थी को सराहना देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि ये काम करते रहो, इससे चीजें बेस्ट होंगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे मोटिवेट करना, बुरा काम करे तो दंड नहीं देना, उस चीज को समझाना कि ऐसा करने से ये हार्म होगा, ऐसा करने से ये नुकसान होगा। तब भी बच्चों को मोटिवेट करके रुचि क्रिएट की जा सकती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन किया जाए। देखो, प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि को समझकर बालक, मैंने कहा था कि व्यक्तिगत रुचि होती है, रुचि हमेशा व्यक्तिगत होती है। अब बालक क्लास के अंदर सभी सेम नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बालकों के अंदर। विभिन्नताएं आपको करवाई थी कि कोई प्रतिभाशाली बालक होगा, कोई मंदबुद्धि बालक होगा, कोई स्पेशल बालक होगा, कोई समस्यात्मक बालक होगा, अलग अलग टाइप के, कोई सामान्य बुद्धि का बालक होगा, अलग अलग टाइप के बालक होते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि को समझकर उसको उचित दिशा प्रदान करना कि बालक का किस चीज में इंटरेस्ट है और कितना एफर्ट लगा सकता है बालक, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग डील करना, वो रुचि क्रिएट कर सकता है। अब प्रतिभाशाली बालक के अकॉर्डिंग आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, लेकिन जो सामान्य बालक है, मंदबुद्धि बालक है, समस्यात्मक बालक है, क्या उस मेथड को वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, वहां उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो चीजों को कवर अप नहीं कर पाएंगे। प्रतिभाशाली बालक है, वो तो जल्दी चीजों को कैच कर लेता है और चीजें सॉर्ट आउट कर ली, लेकिन बाकी बालक कक्षा के अंदर बोर होंगे, उनके अंदर बोरियत आ जाएगी, और जैसे ही बोरियत आएगी वो चीजों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे। धीरे धीरे उन्हें समझ आएगा कि ये हमारे काम का ही टॉपिक नहीं है। तो टीचर को चाहिए कि ऐसे मेथड अपनाए जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, सभी बच्चों को साथ लेकर चले, और सेकेंडली बच्चे जिस लेवल के हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही उनके अंदर मेथड अपनाए जाएं। लक्ष्य स्पष्ट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, कि विद्यार्थियों को शिक्षा का मेन एम पता होना चाहिए कि आप जो एजुकेशन ले रहे हो, आप जो कोर्स कर रहे हो, आप जो स्टडी कर रहे हो, उससे क्या अचीव होगा आपको। जब चीजें सेटिस्फेक्शन की ओर जाती हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज में आनंद मिलेगा, हमारा ऐसा क्या एम है जिसको हम पूरा कर लें तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो सेटिस्फाइड होना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो टीचर को चाहिए कि अगर किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट करना है बालक का, तो उन्हें उस चीज का उद्देश्य बताए कि हम अगर ये चीज करेंगे तो इसका उद्देश्य ये है और इससे ये चीज आप अचीव कर सकते हो। तो बच्चे अपने आप ही इंटरेस्ट उसके अंदर लेने लग जाएंगे। तो इंटरेस्ट इन इन चीजों से हम बढ़ा सकते हैं। बेसिक हम निष्कर्ष रूप में देखें तो रुचि सीखने की प्रक्रिया का मूल आधार है। जब विद्यार्थी किसी विषय या कार्य में रुचि लेते हैं तो उनका सीखना न केवल तेजी से होता है बल्कि गहरा और स्थायी रहता है। देखो, जब चीजों में इंटरेस्ट लिया जाएगा तो वो टॉपिक हम डीपली पढ़ेंगे और परमानेंट हमारी मेमोरीज के अंदर वो फिक्स हो जाएगा। देखो, मैंने बताया था कि इंटरेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। अस्थायी तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, कुछ पल के लिए, कुछ पल बाद वो चेंज हो जाएगा, लेकिन स्थायी वो होगा जो परमानेंट रहेगा और जिस चीज को हम डीपली अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डीपली ऑब्जर्व करने से क्या मतलब है कि क्योंकि रुचि क्या है, एक मेंटल स्टेबिलिटी है, एक मेंटल चीज है जिसके द्वारा, एक मेंटल स्टेज है जिसके द्वारा हम चीजों की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम चीजों के प्रति अपनी क्वेरी क्रिएट करते हैं, हम चीजों के प्रति अपना सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं, वो है इंटरेस्ट। तो जब हम चीजों में इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे तो वो चीजें हमारे लिए स्थायी हो जाएंगी और हमारे मेंटल लेवल, हमारी जो मेंटल मेमोरीज हैं उनके अंदर वो फिक्स हो जाएंगी और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ का सेटअप करेंगे। तो शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी की रुचियों को पहचाने। अब टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, रुचि, इन चीजों का नॉलेज हो। आज इसी रीजन से पढ़ाया जाता है, चाहे वो
किसी भी टीचर एग्जाम की आप तैयारी करो तो किस लिए मनोविज्ञान को ऐड किया जाता है? इसी वजह से ऐड किया जाता है कि टीचर बच्चों के मेंटल लेवल को समझ पाए कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो किस लेवल के हैं, उन्हें किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके लिए क्या-क्या मेथड अपनाए जा सकते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि बाल आधारित शिक्षा है आज हमारी सोसाइटी के अंदर। बाल आधारित शिक्षा, बालकों के ऊपर बर्डन नहीं दिया जाता, बालकों को समझकर उन्हें उचित टेक्निक के द्वारा चीज़ों को सिखाया जाता है। आज वो शिक्षा है हमारी, बाल आधारित शिक्षा है। तो टीचर को चाहिए कि विद्यार्थियों की रुचियों को पहचाने और उन्हें सकारात्मक शिक्षा प्रदान करे। तो हम कंक्लूजन बेस के ऊपर कह सकते हैं कि रुचि वह मानसिक शक्ति है, एक वो मेंटल पावर है जो शिक्षा को कैसा बनाती है, आनंददायक बनाती है, इफेक्टेबल बनाती है और सार्थक बनाती है। तीन चीजें आएंगी जो शिक्षा को इंटरेस्टिंग बना दे, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले, जो इफेक्टेबल बना दे, प्रभावशाली हो और उससे हमारा पूरा का पूरा जो टारगेट है वो अचीव हो पाए, सार्थक बना दे। तो शिक्षा के अंदर रुचि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करती है? सबसे पहले तो उस चीज के प्रति हमारा अट्रैक्शन क्रिएट होगा, अट्रैक्शन के बाद हमारी क्वेरी क्रिएट होगी, क्वेरी क्रिएट होने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमें आ, सार्थक अनुभूति मिलेगी हमें कि भाई ठीक है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं। तो शिक्षा क्या रोल प्ले कर रही है? चीजों को, शिक्षा को आनंद आए, शिक्षा के अंदर रुचि क्या रोल प्ले कर रही है? शिक्षा को एक तो आनंददायक बना रही है, मतलब हमें संतोष महसूस हो रहा है, हम खुश हैं पढ़कर। दूसरा इफेक्टेबल तो है ही है, जब चीजों को खुशी खुशी पढ़ेंगे और वो चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी लाइफ को भी करती हैं इफेक्ट, वो हमारी लाइफ से भी रिलेट करती हुई हैं, तो वो प्रभावी बनेगा और सार्थक तो बनेगी बनेगी। जब आनंददायक है और प्रभावी है तो सार्थक स्वतः ही शिक्षा बन जाएगी। तो रुचि देख लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रुचि क्या है, रुचि को बढ़ाया कैसे जा सकता है, रुचि के टाइप क्या हैं और रुचि एजुकेशन में अपना क्या रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आती है संवेदना। संवेदना जिसको हम बोलते हैं एम्पथी, या एक टाइप से हम बोल देते हैं सेंसेशन, जो हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, जो एक तरह के इमोशन जिसके ये भी देखो एक, जैसे रुचि मेंटल लेवल का एक टॉपिक है, उसी तरह ये भी संवेदना भी एक मेंटल लेवल का ही एक टॉपिक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो ऑब्वियसली समाज में रहते हैं तो हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहकर वह दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की उसे आवश्यकता होती है। अब सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहेगा और समाज में हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता रहेगा तो समाज उससे, उस समाज से बर्खास्त कर देगा। लेकिन दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की हमें नीड होती है, इसी वजह से हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहते हैं तो दूसरों के साथ हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर रहना पड़ेगा, समाज से अलग नहीं रह सकते हमें। हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो समाज ही पूरा करेगा। दूसरों की भावनाओं को सेंसेशन, अब देखो संवेदना क्या होती है? दूसरों की भावनाओं को, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनके सुख दुख को समझना और उन्हें महसूस करने की जो क्षमता होती है वही संवेदना कहलाती है, वही संवेदना कहलाती है। देखो संवेदना क्या है? जब हम दूसरों के इमोशंस को अपनी लाइफ से रिलेट करके समझते हैं। आज हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया है, वहां पर चोट लग गई है किसी पर्सन के, अब उस पर्सन को देखकर एक तो हम क्रॉस होकर निकल गए, पड़ा रहे, हमें क्या लेना देना। लेकिन दूसरा हमारा इमोशन क्या क्रिएट हुआ कि वहां जाकर खड़े हुए, अगर उन्हें हेल्प की नीड है तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और उनके इलाज को वहां पर उन्हें एडमिट कर दिया, उनकी फैमिली को कनेक्ट हुए और उनकी फैमिली को हमने बता दिया। दूसरा, उसके दर्द को देखकर, अगर उसे ब्लीडिंग हो रही है, उसके चोट लग रही है, तो उसके दर्द को देखकर हमारे भी आंतरिक पीड़ा हुई, तभी हम रुके ना वहां पर। और अगर हमें पीड़ा ना होती कि हमें क्या लेना देना, कुछ भी होता रहे, तो वो पीड़ा ही ना होती तो हम उन चीजों के लिए रुकते नहीं। और वो जो दुख दर्द हो रहा है, वो पीड़ा हो रही है, वो ही संवेदना कहलाती है। आपके अंदर के इमोशन जब किसी के दर्द को देखकर, किसी के दुख को लेकर, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो चीजें हमारे अंदर क्रिएट हो रही हैं तो इट्स मीन हमारे अंदर संवेदना है। ये एक इमोशनली चीज है संवेदना। संवेदना के माध्यम से ही व्यक्ति न केवल दूसरों को समझता है बल्कि उनके साथ मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव भी महसूस करता है। संवेदना के द्वारा केवल दूसरों को समझना ही नहीं, इसके द्वारा क्या होता है कि दूसरों की जो दर्द है उसको भी हम महसूस करते हैं और उस महसूस करके उस दर्द को, उन चीजों को हम प्राप्त करते हैं कि वो, हमें भी उस चीज की पीड़ा हो रही है, हमें भी उस चीज का दर्द हो रहा है, हमें भी उस चीज से सुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है। एक इमोशनल फैक्टर है ये। शिक्षा के क्षेत्र में संवेदना का विषय, अब एजुकेशन में क्या रोल है देखो।
शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये। अब टीचर अगर बच्चों के इमोशन को समझेगा, तभी वो चीज़ एक्टिव कर पाएगा, तभी बच्चों को वो समझ पाएगा। अगर टीचर बच्चों के इमोशन को समझता ही नहीं, तो क्या वो चीज़ों बच्चों को समझ पाएगा? तो बाल मनोविज्ञान के अंदर हम सीधा-सीधा पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में सीधा-सीधा पढ़ते हैं कि बच्चों के इमोशन को आपको समझना है कि बच्चा किस लेवल का है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की क्वेरी क्या है, बच्चे के इमोशंस क्या हैं, क्या बच्चा डर रहा है, बच्चे में चिंता है, तनाव है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। ये चीज़ें कैसे आप समझ पाओगे? जब आपके अंदर उन चीज़ों के प्रति संवेदना होगी, कुछ सेंसेशन होंगे, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाओगे, कुछ एम्पैथी होगी, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। कहते हैं ना कि किसी के दर्द को देखकर अगर आपको भी दर्द महसूस हो रहा है, तो आप में इंसानियत है। तो वो एक इंसानियत का गुण कैसे दिखाई देगा? वो हमारा एक मेंटल लेवल है। क्या हम बताकर कि हाँ भई इसके दर्द को देखकर मुझे दर्द हो रहा है, क्या वो इंसान नहीं, जब आप उस चीज़ को फ़ील करोगे, ये एक इमोशनली स्ट्रक्चर है, ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा वो चीज़ें फ़ील होंगी। अब टीचर के अंदर ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अभी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो टीचर के अंदर अगर ये सेंसेशन है, अगर ये संवेदनाएँ हैं, तो टीचर उस चीज़ को समझ पाएगा। अगर टीचर में वो संवेदनाएँ है ही नहीं, टीचर के मुझे क्या लेना-देना, मुझे पेमेंट मिल रहा है, मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे क्या लेना-देना बच्चों से, मेरा पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ाकर चला जाऊँगा। तो वो अपना 100% नहीं दे रहा। टीचर की ड्यूटी सिर्फ पढ़ाने की नहीं होती, टीचर की ड्यूटी बच्चों को समझने की भी है, बच्चों का मेंटल लेवल चेक करने की भी है, बच्चों को मानसिक रूप से उबारने की भी टीचर की ही ड्यूटी है कि अगर कोई बच्चा किसी मेंटल इश्यू के अंदर है, अगर कोई बच्चा किसी मेंटल प्रॉब्लम में है, तो उसे उस चीज़ से बाहर निकालना, ये भी टीचर की ही ड्यूटी है। टीचर ओनली किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं है, क्योंकि टीचर वो है, शिक्षक वो है जो समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमने रुचि टॉपिक पढ़ा, रुचि क्रिएट करने के मेथड आने चाहिए। दूसरा उसके अंदर सेंसेशन होने चाहिए, उसके अंदर ये संवेदनाएँ होनी चाहिए, उसके अंदर ये एम्पैथी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ये चीज़ें गुण नहीं हैं, तो अगर वो हार्डकोर है कि भई नहीं, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से, इमोशनलेस पर्सन है, तो वो बेस्ट टीचर कभी भी नहीं बन सकता। बेस्ट टीचर छोड़ो, बेस्ट इंसान भी नहीं बन सकता, उसके अंदर वो इंसानियत के गुण भी विद्यमान नहीं होंगे। तो वो कहते हैं ना इंसानियत क्या होती है? यही है इंसानियत, जो आप ये इमोशन पढ़ रहे हो, वही इंसानियत है। तो साइकोलॉजी के अंदर जिसको हम संवेदना बोल देते हैं और नॉर्मली लैंग्वेज में जिसको हम इंसानियत बोल देते हैं। किसी के दर्द को देखकर अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप इंसान हो। तो वही अगर किसी की पीड़ा को देखकर, दुःख को देखकर, दर्द को देखकर आप उन्हें समझ रहे हो और उन चीज़ों के लिए उसको कोऑपरेट कर रहे हो, तो वो संवेदनाएँ आपके अंदर विद्यमान हैं। संवेदना का अर्थ देख लेते हैं कि साथ में अनुभव कर संवेदना का शाब्दिक अर्थ देखें मतलब संवेदना सम मतलब साथ वेदना मतलब पीड़ा तो साथ में अनुभव करना या दूसरों की भावनाओं को महसूस करना क्या कहलाता है संवेदना जब कोई व्यक्ति दूसरों की स्थिति को उनकी भावनाओं को उनकी समस्याओं को अपने मन में अनुभव करता है तो यह संवेदना कहलाती है देखो मन में अनुभव करना मतलब एक मेंटल चीज है एक मेंटल लेवल का सेंसेशन है ये मेंटल लेवल का एक इमोशन है कि किसी की पीड़ा हो रही है उसको महसूस करना किसी को दर्द हो रहा है उस चीज को महसूस करना सरल शब्दों में कहें तो संवेदना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के दुख को सुख को उनके इमोशंस को ऐसे अनुभव करता है जैसे कि वो उसकी अपनी भावनाएं हो मतलब ऐसे महसूस करना कि मेरे साथ ही ये हो रहा है कोई दुख हो रहा है तो उसको कि हाँ अगर मेरे पे ये होता तब मैं कैसे डील करता अगर मेरे साथ ये होता तब मैं कैसे डील करता तो उस बेस के ऊपर डील करना वो संवेदनाएं कहलाती है और टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि अगर बच्चे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बच्चा कैसे डील करे तो टीचर अपने आप को रख के देखे कि अगर मेरे ऊपर ये चीज आती तो मैं कैसे डील करता और उस तरीके से बच्चे को डील करना सिखाए जिसकी वजह से बच्चा भय चिंता तनाव कुंठा इन चीजों से दूर रहेगा और अपने जीवन को सुधार पाएगा इसी टॉपिक को आगे अच्छी तरह कैरी ऑन करेंगे कल की क्लास के अंदर संवेदनाओं को और अच्छी तरह डिटेल में देखेंगे कि क्या टाइप होते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं और एजुकेशन में इसका क्या रोल है सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के अंदर इसका क्या रोल है वो चीजें हम देखेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर द वॉचिंग